मेरा नाम है कैलाश और मैं स्वागत करता हूं आपका एक और पाइथन प्रोग्रामिंग की वीडियो में। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा, हम पाइथन प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के बारे में बात कर रहे थे। तो आज मैं उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं इस वीडियो में आप स्टार्ट करता हूं। जैसे कि अब मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे स्क्रीन पर आके कि हमने कल स्टार्ट किया था यहाँ पे से 1 मिनट पाइथन लैंग्वेज फंडामेंटल्स। ठीक है, तो ये कुछ मैंने पाइथन लैंग्वेज के फंडामेंटल्स लिखे हुए थे जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। करेक्टर सेट कल हो गया, कल की वीडियो में हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था ये कमेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो आज अब हमने ये 2 टॉपिक हमने कवर कर लिया। आज ये 2 टॉपिक मैं और कवर करने वाला हूँ, जिसमें पहला टॉपिक है हमारा कीवर्ड कि कीवर्ड क्या होते हैं, इनका क्या यूज़ होता है और पाइथन प्रोग्रामिंग में कितने कीवर्ड होते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जैसे देखो, लैंग्वेज प्रोवाइड वर्ड्स हैविंग स्पेशल मीनिंग वी कैन नॉट चेंज और मॉडिफाई देयर मीनिंग। मतलब इसका कहने मतलब है लैंग्वेज प्रोवाइड वर्ड्स हैविंग स्पेशल मीनिंग, मतलब ऐसे वर्ड जो लैंग्वेज प्रोवाइड करते हैं उनकी स्पेशल मीनिंग होती है। और वी कैन नॉट चेंज एंड मॉडिफाई मीनिंग। ठीक है, मतलब जिनको हम चेंज नहीं कर सकते और इनका मतलब कुछ स्पेशल होते हैं और इनको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसा लिखा हुआ एज इट इज़ हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा, उनका यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने और लिखा नीचे, देयर आर 35 कीवर्ड इन पाइथन 3.11, यानी कि जो अभी लेटेस्ट वर्जन है पाइथन का, इसमें 35 कीवर्ड है। क्या पता आने वाले टाइम में और भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जितना इसको अपडेट करते रहते हैं उतने इसके साथ घटते या बढ़ते रहते हैं। ठीक है, 30 आर इन लोअर केस एंड 3 आर इन कैपिटलाइज केस। 32 तो है लोअर केस में, जो सब छोटे अक्षर में लिखे हुए हैं यानी लोअर केस में, बट इनमें 3 जो है कैपिटलाइज हैं। कैपिटलाइज का मतलब जिनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और पीछे स्मॉल होता है। तो इसमें जो 3 होते हैं उनको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। वो होता है, एक होता है नन, जिसका हमने पिछली वीडियो में यूज़ किया था। नन क्या होता है, ठीक है। एक होता है ट्रू, और एक होता है फॉल्स। फॉल्स मुझे इनको कैपिटल करना था, मैंने गलती से स्मॉल कर दिया, कर देता हूँ कैपिटल। तो ये था नन, ये वाला था ट्रू और ये फॉल्स। इनको कैपिटलाइज इसलिए किया गया है क्योंकि हम इनका यूज़ और जगह भी होता है, मतलब ये कीवर्ड ही नहीं है, ये हमारे जैसे ट्रू फॉल्स होते हैं हमारे, इनको हम बोलते हैं बूलियन। यानी कि हम इसमें किसी चीज़ में होता है हमें कि चेक करवाना होता है ट्रू है फॉल्स है, तो वहाँ पे भी इनका यूज़ होता है, तो इसलिए इनको कैपिटलाइज में लिखा जाता है। ठीक है, तो मैं अब आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कीवर्ड क्या होते हैं और इनका क्या यूज़ होता है। तो एक बार मैं अपनी शेल विंडो पे आ जाता हूँ। अभी मैं खाली आपको दिखाऊंगा कीवर्ड क्या हो, कितने दिखते हैं, कितने होते हैं और कैसे दिखते हैं, कैसे हम निकालेंगे कीवर्ड कौन कौन से होते हैं। ठीक है, 1 मिनट, इसको मैं निकाल लेता हूँ। न्यू फाइल, सेव एस कर देते हैं हम इसको, पाइथन के फोल्डर में करेंगे इसको सेव। 12 बन गया, 13वां नंबर इसका आ गया जी, लो सेव। ठीक है, तो अब देखो हम इसको कैसे हम इसको प्रिंट कराएंगे कि कितने कीवर्ड होते हैं। और जो मैंने बोले ना 35, देखो हम इनको अभी, एक हमारे पास स्टेटमेंट होती है हेल्प। अगर हम हेल्प लिखेंगे और इसके अंदर हम प्रिंट कराएंगे कीवर्ड, स्ट्रिंग के अंदर लिख देंगे हम कीवर्ड्स। तो जो हमारी हेल्प स्टेटमेंट थी, ये हमें हमारे जितने भी कीवर्ड हैं वो उनको प्रिंट करा के दिखा देगी। अब देखो मैंने किया, यहाँ पे देखो हमारे सारे के सारे कीवर्ड लिखे हुए आ गए। तो जो पाइथन में जो कीवर्ड है 35, ये सारे के सारे हैं। देखो फॉल्स है कैपिटल में लिखा है, नन कैपिटल में लिखा है, ट्रू कैपिटल में लिखा है, और सारे के सारे स्मॉल में लिखे हुए हैं। ठीक है, इनका यूज़ अभी नहीं करना, बट आने वाली वीडियोस में हम इनका यूज़ करेंगे। तो खाली अभी इनको बस देखना है ऐसे कि क्या क्या होते हैं और कितने होते हैं। तो अगर आपको कोई बोले कैसे निकालो कीवर्ड, पाइथन में कीवर्ड तो होते हैं आपको पता है 35, पर इनको निकालो कैसे, तो अगर हेल्प लिखेंगे हम और उसके अंदर हम कीवर्ड लिख देंगे तो वो आ जाएगा। अब देखो जैसे हम अगर इसमें चाहें हम तो हेल्प में ये भी लिख सकते हैं कि हेल्प, ठीक है, और हम इसमें लिख देंगे जैसे ट्रू, TRUE। ठीक है, ट्रू जो हमारे कीवर्ड है एक। तो अब ये इसके बारे में क्या बताएगा देखते हैं। F5 दबाया, स्क्वायर लाइन, एक, हाँ 1 मिनट, ये क्या हो गया। यहाँ पे अगर हम ऐसे लिख देंगे जैसे इफ़, ये भी हमारा कीवर्ड है, कंट्रोल F5। देखो वो पता नहीं ट्रू वाला क्यों लिखा हुआ नहीं आया, मुझे समझ में नहीं आया वाला, बट जैसे मैंने इफ़ लिखा है द इफ़ स्टेटमेंट, तो उसके बारे में लिखा हुआ आ गया कि क्या होता है ये।
और कैसी कंडीशन होती है। तो ये सब चीज़ें थी इसमें। तो हम हेल्प अगर लिखते हैं और उसके यूज़ से हम इनको लिखेंगे अगर इसके अंदर हेल्प के अंदर, तो हमें इसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो इतना ही था, कीवर्ड तो यही था। अभी इनका यूज़ अभी नहीं बता रहा इस वीडियो में, इनका यूज़ होगा आगे, जब आने वाली वीडियोस आएंगी तो उनमें इनका यूज़ होगा। तो मैं इससे आगे बढ़ता हूँ। फोर्थ जो टॉपिक हमारा वो है वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होते हैं, तो इनके बारे में ज़रा सा डिस्कस कर लेते हैं। वेरिएबल इज़ अ नेम आइडेंटिटी गिवन टू द वैल्यू इन प्रोग्राम। यानी कि हम जो प्रोग्राम में वैल्यू देते हैं उनकी एक आइडेंटिटी होती है जिसे हम वेरिएबल बोलते हैं। अब देखो, वेरिएबल जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। एक स्टैटिकली टाइप होते हैं, एक होता है डायनेमिकली टाइप। ठीक है, तो इसमें क्या फ़र्क है स्टैटिक और डायनेमिकल में? तो इसमें फ़र्क ये है बस इतना सा है कि जो स्टैटिकली होते हैं इनको हमें डिफ़ाइन करना होता है, यानी कि ये वाले वेरिएबल हमें डिफ़ाइन करने होते हैं। वेरिएबल जैसे होते हैं हमारे पास इंट, कैर, फ्लोट, डबल और स्ट्रिंग। तो मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे हमारे पास होते हैं वेरिएबल इंट, ठीक है, फिर हमारा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, और फ्लोट होता है हमारा, फ्लोट होता है। ठीक है, तो इस टाइप के हमारे कुछ वेरिएबल होते हैं और भी होते हैं। देखो, इंट का यूज़ होता है इंटीजर वैल्यू के लिए, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 इंटीजर। स्ट्रिंग का यूज़ होता है हमारा, जैसे हम कोई वर्ड दे देते हैं जैसे ABC XYZ कुछ भी हो तो उसको हम बोल देते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, फ्लोट होता है पॉइंट वाले नंबर के लिए, इसको बोलते हैं फ्लोट। तो अगर हमारे स्टैटिकली टाइप होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर हमारे स्टैटिकली टाइप को यूज़ करती होगी तो उसमें हमें ये चीज़ डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। इंट, जैसे हम इंटीजर ले रहे तो इंट डिफ़ाइन करना पड़ेगा, स्ट्रिंग ले रहे तो स्ट्रिंग करना पड़ेगा, फ्लोट ले रहे तो फ्लोट करना पड़ेगा। लेकिन हमारे जो पाइथन लैंग्वेज है वो डायनेमिकल टाइप है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें ये डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होती कि हमें इंटीजर है, स्ट्रिंग है या फ्लोट है। या हमारा जो सिस्टम है वो अपने आप इसको डिफ़ाइन कर लेता है, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसको जैसे स्टैटिकली है, इसको कौन यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी है हमारी, या फिर हम C++ बोल दें या फिर जावा बोल दें। तो इन लैंग्वेजों में इसका यूज़ होता है। तो वहाँ पे अगर आप लिखोगे कोई भी वेरिएबल तो आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि ये इंटीजर है, फ्लोट है या स्ट्रिंग है। लेकिन जो हमारा पाइथन है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें आपको डिफ़ाइन नहीं करना पड़ता कि ये स्ट्रिंग है या फिर इंटीजर है या फिर करैक्टर है। तो ये चीज़ था, मैं इसको आपको एक बार करके दिखा देता हूँ एक बार स्क्रीन पर कि कैसे हम वेरिएबल उसको लिखेंगे और कैसे उसको फिर प्रिंट कराएंगे। तो एक छोटा सा प्रोग्राम इसका लिख के आज के इतना ही करेंगे इस वीडियो में तो हम, खैर, बट इसको मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ कैसे हम वेरिएबल को डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, और आगे हम अपनी फ़ाइल ओपन करना था, सॉरी, हमें ओपन कर लेते हैं वही वाली फ़ाइल जो हमने अभी बनाई थी। एक मिनट, ये 12 था, प्रोग्राम 12 ओपन, और ये कुछ और ओपन हो गया, और कोई और, चलो मैं न्यू फाइल बना लेता हूँ। एक मिनट, फाइल, न्यू फाइल बनाई हमने, ठीक है, सेव एज, पाइथन के फोल्डर के अंदर ही करेंगे इसको भी, P13 P13.py। ठीक है, तो फिर हम क्या चीज़ की डिस्कस कर रहे थे, हम कर रहे थे वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसको हम कैसे हम इसमें लिखते हैं वेरिएबल, ये देखता हूँ। जैसे हमने सिंपल हमने एक a नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें हमने वैल्यू डाल दी 10। ठीक है, अगला वेरिएबल बना दिया हमने b, इसमें वैल्यू डाल दी हमने 20। तो अब हमें इसे प्रिंट कराना है कि वेरिएबल को कैसे प्रिंट कराते हैं। तो नीचे सिंपल है, प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे हम अपनी। ठीक है, प्रिंट के अंदर हम इसमें ले देंगे a बस, और नीचे प्रिंट के अंदर दे देंगे हम b। ठीक है, अब इसको हम सेव करेंगे, Ctrl+S F5 दबाया हमने, तो आउटपुट हमारे पास आ गया 10 and 20। ठीक है, और ये होता है, ऐसे हम वेरिएबल को डिफ़ाइन करते हैं। देखो, जैसे मैंने ऊपर यहाँ पे मैंने ये वेरिएबल डिफ़ाइन किया है 10 a और 20, ऐसे वेरिएबल डिफ़ाइन होते हैं, और नीचे प्रिंट a लिखा है और प्रिंट b लिखा है। इस टाइप से हम वेरिएबल को प्रिंट कराते हैं। एक चीज़ और होता है इसमें कॉन्सेप्ट वेरिएबल से ही, अगर हम चाहे तो हम इसका वेरिएबल का एड्रेस भी देख सकते हैं, क्योंकि जो वेरिएबल हमने डिफ़ाइन किया है ना, ये हमारा किसी एड्रेस पे होता है। तो हम उस एड्रेस पे जाने के लिए यहाँ पे कुछ लिखते हैं। देखो, अगर हम इसका एड्रेस देखना है तो वो भी देख सकते हैं, प्रिंट, एक मिनट, ID, अगर हम उसके ID लिखेंगे उसके अंदर हम डाल देंगे a। ठीक है,
और इसको बंद किया हमने, सेव किया हमने और F5 दबाया। तो जो हमारा A है यानी कि जो 10 है वो हमारी आईडी किस पे है, 14, ये इतनी बड़ी जो इसकी आईडी है, यानी ये होता है हमारा एड्रेस, जिस एड्रेस पे ये वैल्यू रखी हुई है। तो हम अगर ऐसे हमें किसी का एड्रेस देखना हो कि हमारा वेरिएबल कौन से वाली लाइन किस एड्रेस पर रखा गया है, हम इस टाइम से देख सकते हैं। तो इस वीडियो में तो खाली इतना ही था कि हम कैसे वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं या फिर कीवर्ड क्या होते हैं, कितने कीवर्ड होते हैं, और तो इस वीडियो में कुछ इतना था नहीं। और अगर आपको बिल्कुल भी थोड़ी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो और एक कमेंट कर दिया करो कि आपको वीडियो कैसी लगती है। तो इस वीडियो में तो इतना ही था, बट हम इसको ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे, ऐसे धीरे धीरे करके हम और वीडियोस लाते रहेंगे, क्योंकि आगे अभी काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। अभी तो पाइथन स्टार्ट ही किया हमने बेसिक से। तो ठीक है, फिर मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में तो इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।